SINGLE, सिंगल हाइट, HEIGHT। जितना भी टाइम लगेगा पढ़ा के छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इसलिए जब मेरे पास आओ तो क्लास खाना वाना खा पी के आओ। टेल, ठीक है, सिंगल हाइट टेल के बारे में डिटेल्स में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका होल कितना मीटर पे सेट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो सिंगल हाइट टेल है इसी का नाम रोटरी भी है। ये रोटरी टाइप भी है, रोटरी वाला भी है। मतलब रोटरी वाला जो अभी पढ़े वो पूरा का पूरा इस पे अप्लाई होगा, सारा का सारा। इंस्टॉलेशन वाला सेम तुम कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हो। जो इंस्टॉलेशन जस्ट इसके ऊपर लिखे ना वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ हो जाएगा। अब इसमें कितना होल डेप्थ हम लोग करेंगे, डेप्थ, होल का डेप्थ कितना होगा, डेप्थ, ठीक है। डेप्थ कितना करेंगे, मिनिमम 4 मीटर, कम से कम 4 मीटर चाहिए। कितना होगा, मिनिमम 4 मीटर होगा। डाया कितना होगा, बी नंबर में क्या होगा, डाया। किस डाया का होल रहेगा भाई, तो डाया वही जो आप पढ़े अभी, कितना पढ़े, 25 से 25, कोई बुक 28 भी लिखता है ना, 25 मिलीमीटर टू 35 मिलीमीटर, कोई बुक 28 मिलीमीटर भी लिखता है, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। चलो सी नंबर, नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग बात करते हैं, तो होल हो गया इतना, उसको लगाने का प्रोसेस तुम देख लिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस तुमको पता है कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑलरेडी रिटर्न है ना, पहले से लिख चुके हम लोग, ऑलरेडी रिटर्न। अभी तुम ऊपर में लिखे ना इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वही है तुम्हारा ऑलरेडी रिटर्न, इसलिए मैं लिख दिया ताकि अब तुम मत बोलना कैसे लगाना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद आता है कैसे, ठीक है। इस पे कैसे, ये कैसे बताएगा, इंडिकेशन कैसे करेगा, इंडिकेट कैसे करेगा, ठीक है। इंडिकेट कैसे करे, इंडिकेशन कैसे देगा ये, ठीक है। तो देखो अगर इसमें 0 से, इसका 3 पार्ट में, ए 0 से 5 मिलीमीटर, जो कौन सा जोन आता है, ग्रीन जोन में आता है। क्या आता है, GREEN, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब नो एक्शन, कोई एक्शन का जरूरत नहीं, नो एक्शन, किसी तरह कोई एक्शन का जरूरत है, नॉर्मल है, नो एक्शन, किसी तरह कोई एक्शन का जरूरत नहीं, कुछ नहीं करे, नॉर्मल है, सब चीज चलेगा, ठीक है। बी नंबर, अगर तुम्हारा 5 से 10 मिलीमीटर हो जाए, जिसको बोलते हैं येलो जोन, YELLOW, येलो जोन। येलो जोन का मतलब क्या होता है, इसमें इसको बोलते हैं वार्निंग लेवल, वार्निंग लेवल। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज अपने तरफ से ऐड करवाता हूँ। यहाँ पे ना एक चीज लिखो, इसका मतलब होता है ग्रीन जोन मतलब सेफ जोन, इसको सेफ जोन लिखो, सेफ लेवल, सेफ लेवल भी लिखो, सेफ लेवल। इसमें लिखो नो एक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें लिखो, ठीक है, इम्प्रूव सपोर्ट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेड जब 10 से आ जाएगा ना तो वार्निंग लेवल में आ गया, तो इंप्रूव करेंगे, सपोर्ट को इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव सपोर्ट, सपोर्ट को इंप्रूव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और क्या करेंगे साथ में, इंप्रूव सपोर्ट करेंगे और अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट, क्या हो जाएंगे वो साथ में, ALERT, अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट। सबको अलर्ट रहने बोलेंगे कि अलर्ट हो जाओ, किस लिए, क्योंकि रेड पीला जोन में आ चुका है। अब सबसे आखिरी में जो है आपका सी नंबर, जो कि कितना होता है, 10 से 25 मिलीमीटर तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा कलर का दिखता है, रेड दिखता है, रेड दिखता है ना, रेड जोन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब है डेंजर, इसको क्या बोलते हैं, डेंजर जोन, डेंजर जोन इसको बोलते हैं, डेंजर जोन, डेंजर जोन। इसमें आएगा तो क्या होगा, सभी वर्कर को रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो रिमूव मेन एंड मशीन, रिमूव ऑल मेन मशीन, रिमूव ऑल मेन एंड मशीन, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बहुत आसान था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस जोन में आएगा तो रेड में मशीन और आदमी को हटा लेंगे, ठीक है ना, मशीन लिखा हुआ है MACHIN, मशीन, मशीन और आदमी को हटा लेंगे जब ये रेड जोन में आएगा तो इस तरह से क्या होता सिंगल हाइट टिल्टल में इस तरह लगाते हैं, इस तरह से काम करता है। बड़ा सिंपल बात था, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया। पहला नंबर, होल 4 मीटर तक होगा, डाया 25 से 35 मिलीमीटर, इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलरेडी लिखा चुके कैसे लगाना है। साथ में क्या इंडिकेशन कैसे देगा, 0 से 5 मतलब ग्रीन जोन होता है, सेफ लेवल बोलते हैं, एक्शन कोई जरूरत नहीं है। 5 से 10 होगा तो येलो जोन होता है, वार्निंग लेवल बोलते हैं, इसका मतलब इंप्रूव सपोर्ट होता है। और अगर 10 से 25 हो तो रेड जोन में आता है, उसको डेंजर जोन बोलते हैं, इसमें
आदमी और मशीन को वहां से हटा लेना है, उसमें हम लोग किसी को रहने नहीं देंगे। तो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से इसका होता है। हिंदी में तो बोल तो रहा हूं, लिखते जाओ। क्रीम करने के लिए प्लास का इस्तेमाल करेंगे अनिस, मतलब प्लास को लेके ऐसे करके ना, जहां पे ट्यूब है उसको जाके ऐसे जोड़ देंगे। कुछ नहीं, प्लास से ऐसे दबाओगे ना तो जुड़ जाएगा उसके साथ, है ना, जुड़ जाएगा। ट्यूब रहता है ना, ट्यूब को क्रीम कर देंगे और एक्स्ट्रा वाला पार्ट को कटर से काट के हटा देंगे। चलो हो गया यहां तक समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब डुअल हाइट टेल के बारे में थोड़ा सा समझ लो, जान लो, और ऑटो वायरिंग टेल के बारे में समझ लो, जान लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन सर फिर से समझा। इंट्रोडक्शन तुम कल वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा। हाँ, 4 मीटर होल का लेंथ है। हाँ, अगर अगर मशीन अगर येलो जोन में हो तो आदमी काम कर सकता है विथ एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा के। 10 मिलीमीटर जैसे ज्यादा बढ़ेगा ना उसे हटा लेना है, ठीक है। चलो यहां तक हो गया मेरा। 10 मिलीमीटर तक इसका जो है ना, 10 मिलीमीटर मार्क किया हुआ है, जैसे जाएगा ना उसी समय से तुमको रेडी हो जाना है, हटाना है। अब चलो मिटा देता हूं मैं इसको, सिंपल चीज था, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। यहाँ क्या है नहीं है, कुछ नहीं होता, बेसिक चीज है। हाँ, बनाते हैं। हाँ बना लो। चलो हो गया यहां तक। अब हम लोग इसके बाद जो अपना स्टेप है, ये वाला जो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम लोग डुअल हाइट टेल देखते हैं, तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि डुअल हाइट टेल है क्या यार, ठीक है। डुअल हाइट टेल और मल्टी हाइट टेल क्या होता है, इसमें दो एंकर पॉइंट, जो देखो इसमें तुम क्या देखा, इसमें एक तार लगा हुआ था ना, उसमें दो तार लगा हुआ रहेगा, उसमें दो ट्यूब रहेगा निकला हुआ, दो एरो नहीं रहेगा, ट्यूब टाइप रहेगा, ट्यूब रहेगा। आपको मैं फोटो से दिखा सकता हूं अगर आप देखना चाहो तो। मैं तो पहले फोटो थोड़ा समझ लो यार, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, है ना। मैं थोड़ा फोटो से आपको दिखा रहा हूँ, चलो रुक जाओ, मैं फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। देखो ये जो आप टेल देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं डुअल हाइट टेल, आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे दो तार लगा हुआ है, देखो एक यहाँ पे है और एक देखो वो यहाँ पर है, दिख रहा है। डुअल वाला में केटो तार है, दो तार है ना, एक देखो यहाँ तार का गुच्छा, एक तार यहाँ गुच्छा है। डुअल हाइट में दो तार रहता है, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसमें देखो दो ट्यूब है, एक यहाँ पे ट्यूब है और इसके सहारे एक निकला हुआ ट्यूब यहाँ पे, और देखो एंकर पॉइंट जो ट्यूब है ना यहाँ पर लगा हुआ है। ध्यान देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें तीर लगा हुआ था ना, एरो लगा हुआ था, इसमें एरो नहीं होता, इसमें ट्यूब लगा होता है। जब ये तार खिंचाएगा ना तो ग्रीन वाला अंदर चला जाएगा, फिर पीला वाला आ जाएगा, फिर पीला वाला अंदर चला जाएगा तो रेड वाला आ जाएगा, इस तरह से इसमें होता है। इसमें क्या था, ग्रीन में कांटा घूम के चला जा रहा था, पीला में चला जा रहा, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब लोड पड़ेगा ना, देखो जैसा मैं तुमको कर्सर से दिखाता हूँ, देखो कर्सर से समझने का प्रयास करना। देखो जब लोड आएगा ना डियर स्टूडेंट, तो ये क्या होगा ना, ये जो पार्ट है ना, ये अंदर जाना स्टार्ट करेगा, अंदर ये घुस जाएगा इसके अंदर। क्यों, क्योंकि खिंचाएगा इसमें सीधा। और ये एक तार यहाँ पे है और एक तार यहाँ पे, एक एंकर पॉइंट यहाँ देखो, एक एंकर पॉइंट यहाँ दिख रहा है ना, और ये पूरा को पूरा एक साथ होल में सेट होगा। मतलब एक को अंदर की ओर सेट करेंगे और एक पॉइंट को होल के दूसरा पॉइंट, मतलब देखो एक को मान लो एक ऊंचाई पे लगाएंगे, ठीक है, एक मान लो होल है मेरा, तो एक को क्या करेंगे हाइट पे लगाएंगे, और एक को क्या करेंगे थोड़ा सा दूसरा पॉइंट पे हाइट पे लगाएंगे। जैसे मान लो टोटल होल का लंबाई मैं मान लेता हूं, मान लो 4 मीटर है, तो एक को 4 मीटर पे सेट करेंगे और एक को 1.5-2 मीटर पे सेट करेंगे। बीच में भी अगर कन्वर्जेंस होगा तो बताएगा ये। तो ये होता है इसका मेनली पर्पस। इसलिए हम लोग डुअल हाइट में क्या करते हैं, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करना होता है, एंकर करके फिक्स करना होता है। दो अलग अलग पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एंकर करके हम लोग लगाते हैं, तो जाकर वो काम करता है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये सारी चीजें रहा, इस तरह से हम लोग डुअल हाइट वाला टेल का इस्तेमाल करते हैं, डुअल हाइट टेल का इस्तेमाल होता है। क्लियर समझ में आया बाबू, क्या होता है नहीं होता है, क्लियर आ गया, आप लोग समझ में आ गया। तो बेसिकली पर्पज यही है, इस तरह से डुअल हाइट का टेल का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये एंकर पॉइंट ये है, ठीक है, एंकर पॉइंट देखो एक मेरा यहाँ पर एंकर पॉइंट है और एक एंकर पॉइंट यहाँ पे है, दो एंकर पॉइंट है। और ये वाला क्या है मेरा, ये वाला मेरा ट्यूब टाइप का। देखो ये जो तुम देख रहे हो ना बाबू, देखो जब ये जब रास्ता
तार खिंचाएगा ना, तो उसमें एरो नहीं है, लेकिन देखो ये जो ग्रीन वाला है ना, तुम देख रहे हैं ग्रीन, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, यही ग्रीन वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, तो पीला में आ गया, तो समझ जाए कि मेरा सेफ जोन खत्म हो गया, अब मेरा वार्निंग जोन में आ गया, अब पीला वाला भी अंदर चला गया, समझे, रेड जोन में आ गया, मतलब अब थोड़ा और डेंजर हो गया। तो इस तरह से बताएगा। ये पहला वाला एंकर के लिए हुआ, ये दूसरा वाला एंकर के लिए देखो यहाँ पे, इसमें भी ग्रीन येलो रेड, अगर 3 होगा तो 3 रहेगा, अगर मल्टी रहेगा 4-5 है तो 4-5 जगह रहेगा। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा वाला क्यों लगाएंगे, ठीक है ना, क्या जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके पीछे कारण क्या हम थोड़ा समझा देते हैं, ऐसा लगाने के पीछे जरूरत क्या पड़ा ऐसा बताते हैं। देखो जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक बात समझो कि मान लो जैसे मान लो मेरा चाल है, ठीक है, थोड़ा देर पहले हम लोग बताएं एक चाल है, ठीक है, अब दूसरा चाल क्या है, यहाँ पर भी एक चाल है, रूफ में तो इस तरह बहुत सारा लेयर होता है ना, इस तरह लेयर होता है, इसके बाद क्या है, इसके नीचे आपका क्या है, यहाँ पे आप होल छोड़ के, इतना होल छोड़ के आप यहाँ पे क्या क्या होल लगाए, ऐसा करके आप होल लगाए। अब एक बात इमेजिन करके तुम सोचो, क्या कन्वर्जेंस होगा तो क्या केवल नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं का चाल झुक सकता है। तो अगर हमको ये जानना हो कि ऊपर वाला बीच वाला चाल में कितना झुका हुआ, तो कैसे पता करेंगे बीच में कितना झुका है, तो नहीं बता कर पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट वाला यूज करते हैं, 3 पॉइंट वाला यूज करते हैं। अगर कहीं बीच में जानना हो तो कैसे यूज करेंगे, थोड़ा समझा देते। देखो हम 2 कलर का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग एंकर को दिखाने के लिए। मान लेते हैं सबसे ऊपर वाला हम लोग ब्लू कलर से सेट किए हैं एंकर, और उसके नीचे जो है ना मैं उसको रेड कलर से सेट किया हूं, यहाँ पे क्या किया, रेड कलर से सेट किया एंकर, ठीक है, इस तरह सेट हुआ। अब देखो यहाँ पर इसके साथ क्या है, एक ट्यूब के सहारे ये लगा हुआ है ना, एक ट्यूब के सहारे ये वाला मेरा बाहर निकला हुआ है, और ये ब्लू वाला भी क्या है, एक ट्यूब के सहारे ब्लू वाला भी मेरा लगा हुआ और निकला हुआ, ब्लू वाला पार्ट भी लगा हुआ और निकला हुआ है। ऐसे तुम सोचो। तो अब जैसे मान लो ये टेल को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ऐसे करके लगा हुआ, इस तरह से फिक्स किया हुआ है। अब इमेजिन करो अगर मेरा ब्लू वाला रस्सी खिंचाता है, ब्लू वाला रस्सी में मतलब मान लो कि यहाँ पे चाल में सेगिंग हुआ, ये सेग हुआ, तो मेरा कौन खिंचाएगा, जो ब्लू वाला है ट्यूब वो खिंचाएगा, वो अंदर की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि झुकाव कहां हो रहा है, मेरा ब्लू में हो रहा है, रेड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तब तुम सोचो क्यों, क्योंकि झुकाव किसका, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब मान लो ए और बी की अगर सेगिंग हो, केवल इन दोनों के बीच सेगिंग होगा, तो क्या होगा, तो केवल और केवल मेरा क्या होगा, रेड वाला, माफ करना ब्लू वाला तार के साथ जो ब्लू वाला ट्यूब है ना, वो वाला केवल केवल झुकेगा, उसमें केवल खिंचाव होगा। क्यों, क्योंकि सेगिंग जिसमें हो रहा है वो किससे कनेक्टेड है, मेरा ब्लू से कनेक्टेड है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये वाला में कोई चेंजेस होगा ही नहीं, इससे कोई इसको फर्क, सॉरी रुको मैं गलत बोल दिया, अगर इसमें होगा तो इसमें भी तो चेंजेस होगा ना, नहीं सॉरी नहीं होगा। अगर ए और बीच के बीच अगर सेगिंग होता, वो सही बोल रहा था मैं, बेड सेपरेशन अगर इसके बीच होगा ना, तो ये इसके नीचे तो पूरा का पूरा सेम स्टार्ट है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो रेड वाला जो आपका है ना, रेड वाला जो आप एंकर लगा के रखे हो, रेड वाला जो ट्यूब आप लगा के रखे हो ना, दूसरा वाला ट्यूब, ये पहला वाला ई वाला जो सामने वाला ट्यूब है ना, इसका रेड वाला का जो ट्यूब है, ये ट्यूब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मेरा बी और सी के बीच अगर डिफॉर्मेशन दिखे, तो वो क्या होगा, वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा, दोनों में खिंचाव होगा, समझ में। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि अगर मान लो मेरा 2 पॉइंट है, तो ए से बी के बीच में सेगिंग हो रहा है ना, बी से सी के बीच में हो रहा, जिस स्टार्टर के बीच सेगिंग होगा उसके बारे में हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि किस स्टार्टर में मेरा सेगिंग हो रहा, कौन सा स्टार्टर में मेरा झुकाव हो रहा। फिर से समझने का प्रयास करो, फिर से मैं एक बार समझाता हूं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बाबू, तब समझ में आएगा। देखो एक ट्यूब मेरा क्या है, एक ट्यूब मेरा ब्लू है, ब्लू किसका है, जो बड़ा वाला है। दूसरा ट्यूब मेरा क्या है, दूसरा ट्यूब मेरा रेड है, रेड किसका है, जो छोटा वाला है ना, ऐसा करके लगा कर रखे हम लोग। अब अगर ए और बीच के बीच होता है, तो तार कौन खिंचाएगा, केवल ब्लू वाला खिंचाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इस पे पड़ेगा, सेगिंग ही वहां हुआ, ए पॉइंट तो मेरा फिक्स था, सेगिंग इसमें हो गया, तो ई वाला ऊपर में लटक गया और इस पे लोड पड़ा, किस पे लोड पड़ा, ये ब्लू तार पे, तो खिंचाएगा कौन सा ट्यूब, मेरा ब्लू वाला खिंचाएगा। तो हमको पता चल गया ना, अगर पीला वाला मेरा सेम टू सेम है और ब्लू वाला अगर खिंचा गया, तो हमको पता चल गया कि बी पॉइंट से ऊपर मेरा सेगिंग हुआ है। अब बी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मान लो तुम्हारा माइंस में 2 मीटर है, 2 मीटर के ऊपर, तो तुम बोल सकते हो अपना सर के पास जाके कि सर 2 मीटर के ऊपर वाला रॉक में ना सेगिंग हुआ है, 2 मीटर के नीचे सेगिंग नहीं हुआ, हमको डरने का बात नहीं है। तो सर बोलेगा कैसे 2 मीटर के ऊपर हो, तुम बोल सकता है, तो सर को लाके पकड़ के लाएगा यहाँ, बोले देखिए सर हम टेल लगाए थे, टेल में जो मेरा पॉइंट था ना, बी पॉइंट का एंकर जो है, बी पॉइंट वाला जो है वो नीचे वाला में था, और जो ए पॉइंट ऊपर में जो था उसका एंकर उसके नीचे वाला में था, ठीक है ना। उसका एंकर कहां था, उसके नीचे वाला। मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके दिखाता हूं, दिख रहा आपको, पास में लाके समझाऊं क्या, चलो थोड़ा पास में लाके समझाते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत है यार, समझना बहुत जरूरी है।
थोड़ा पास में लाके देखो, देखो पास में लाके देखो, अच्छा समझने का प्रयास करो। ए पॉइंट को यहाँ फिक्स किए, बी पॉइंट को यहाँ फिक्स किए और इसके साथ एंकर करके हम यहाँ रखे। रेड वाला जो बी पॉइंट है इसके लिए ये ट्यूब है, जो ए पॉइंट है उसके लिए ट्यूब मेरा ये वाला, ए वाला के लिए ट्यूब ये है मेरा, ए वाला ट्यूब ये है। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब अगर मान लो इसमें सेगिंग होता है, किसमें होता है, ए और बी के बीच में सेगिंग होता है, इसका चाल में बेड सेपरेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर इस चाल में मेरा बेड सेपरेशन होगा तो ये खिंचाएगा, किस पे लोड पड़ेगा, किस में टेंशन पड़ेगा? ये जो ब्लू तार है इसमें मेरा टेंशन पड़ेगा, ये वाला खिंचाएगा। ये खिंचाएगा तो कौन अंदर जाएगा? केवल जो ब्लू वाला है ना ये सिर्फ अंदर जाएगा, रेड वाला नहीं जाएगा। अब सवाल आता है रेड वाला क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये रेड का एंकर है, यहां से तो यहां तक ही है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर ये सेगिंग होता तब ये खिंचाता, लेकिन इसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो सेम टू सेम पड़ा हुआ है, ठीक है नहीं? तुम्हारा क्या बोल रहा है? ऐसा मान लो पूरा धरती में भूकंप आ गया, ठीक है, भूकंप आया मान लेते, ठीक है, लेकिन आप एक जहाज में बैठे हो तो आपको भूकंप का क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप धरती में तो है ही नहीं। तो उसी तरह इस पॉइंट पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसका पार्ट है ही नहीं, सेगिंग तो यहाँ हुआ मेरा, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। तो जब तुम देखोगे कि ए वाला जो ट्यूब था, अगर वो वाला ट्यूब अगर अंदर चला गया तो आप बता दोगे कि सर अंदर वाला गया है, मेरा जो अंदर में सेट किया था ना वो गया है, उसमें सेगिंग हुआ, उसमें बेड सेपरेशन हुआ। उसी तरह अगर मान लो अगर इसमें होता, अगर 2 नंबर में होता तो 2 वाला अंदर जाता, और अगर दोनों गया है तो दोनों अंदर जाएगा। तो इस हिसाब से हम पता कर लेंगे क्या कि कौन सा ट्यूब में मेरा सेगिंग हो रहा है, कौन सा ट्यूब में सेपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अगर देखो एक बात और याद रखना, अगर इसमें सेगिंग हुआ ना बाबू, इसमें सेगिंग हुआ ना तो ये ए में भी दिखेगा, बी में भी दिखेगा, दोनों अंदर जाएगा। हमारा क्या बोल रहे हैं? अगर इसमें सेगिंग होगा ना तो ये भी अंदर जाएगा, ये भी। क्यों? क्योंकि यहां जब सेगिंग होगा तो ब्लू वायर पे भी इफेक्ट पड़ेगा और रेड वायर में भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका सेगिंग का, लेकिन यहां वाला नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेड इसका नीचे है, ये तो इसका नीचे है, इसलिए इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां जब होगा तो रेड वाला भी जाएगा, ब्लू वाला भी जाएगा। तब तो तुमको पता चल जाए कि इसमें सेगिंग हो रहा नहीं हो रहा है। इससे तुम आसानी से पता कर सकते हो कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया बेसिक बात? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये हो गया डुअल हाइट। अब मल्टी हाइट क्या होता है देखो, अब कोई और चालाक आदमी है, वो बोला कि नहीं हम बहुत वाला लगाएंगे, तो 3 हाइट वाला लगा दिया, 3 हाइट वाला लगा दिया। कोई और चालाक वो 4 हाइट वाला लगा दिया, इसको बोलते हैं मल्टी हाइट टिल्ट, है ना? मल्टी हाइट मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसे डुअल हाइट है उस तरह 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 उसी तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, जानेंगे, ठीक है? तो मोटा मोटी बात यही था। अब हम लोग डुअल हाइट टिल्ट के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, क्या होता नहीं होता, इस पर नोट डाउन कर लेता है आज का क्लास में, ठीक है? चलो इसको लिखो, डुअल हाइट टिल्ट के बारे में लिखो। डुअल हाइट टिल्ट। देखो कुछ चीजें ना जीवन में बहुत पहली बार और नया होता है, तो थोड़ा बहुत तो उसमें समझने में थोड़ा लगता है टाइम कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अलग है, कुछ अलग चीज करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सारी चीज मैं लिख के देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, इतना तो छोड़ो, रूप बोल्टिंग के बारे में अच्छा से नहीं क्लास होता है कहीं पे, तो टेल तो दूर का बात, नहीं क्लास कोई करवाता है, मतलब कोई क्लास वगैरह में अच्छा से नहीं डिस्कशन होती है सब चीज के बारे में, है ना, नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आप इसी वीडियो को अगर 1-2 बार देखोगे ना, ये तो सुविधा भी हम लोग के पास है कि एक ही रिकॉर्डिंग क्लास को 2 बार 3 बार देख लो, तुमको वहां पे समझ में आ जाएगा क्या है नहीं। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है? देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं लिखो, टू वायर shall be installed, कहां कहां करते हैं? shall be installed, वन विद इन कितना करता है, विद इन रूफ बोल्ट। जो आप रूफ बोल्ट लगाना वहां करो, रूफ बोल्ट विद इन रूफ बोल्ट में करना होगा, पहले रूफ बोल्ट के अंदर करना होगा, वन विद इन रूफ बोल्ट, दैट इज, ठीक है, यानी WITH विद इन 1.5 मीटर ये होगा। एंड अनदर ठीक है, अनदर above द रूफ बोल्ट, above द रूफ बोल्ट, एक रूफ बोल्ट से ऊपर करेंगे, above द रूफ बोल्ट, एक रूफ बोल्ट के अंदर रहेगा और एक रूफ बोल्ट से ऊपर रहेगा, ठीक है, ये ताकि दोनों इस तरफ हो। यानी इसमें क्या होगा, above 2.5 मीटर होता है नॉर्मली, above 2.5 मीटर, एक 1.5 मीटर के अंदर रहेगा और एक 2.5 मीटर के ऊपर रहेगा, ठीक है, 2 जगह लगाएंगे, ठीक है। कहां लगाते हैं हम लोग इसको नॉर्मली, लगाने का लोकेशन तो बार बार एक ही जगह लिखते ही है, कहां लगाते हैं हम लोग नॉर्मली इसको
इसको लोकेशन कहाँ सेट करेंगे? तो लोकेशन हमेशा वही जो शुरू से पढ़ रहे जंक्शन में, कहाँ रहेगा? जंक्शन पॉइंट में लगाएंगे उसको, जंक्शन में सेट करना होता है, जंक्शन पे लगाता है। अब इसमें एक्शन लेवल क्या क्या है, इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे, इसका इंडिकेशन कैसे कैसे करेगा, इंडिकेशन, ठीक है, कैसे कैसे इंडिकेट करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें लिखो, इसमें भी होता है 0 से 25 मिलीमीटर ग्रीन जोन होता है, इसमें भी सेम टू सेम लिखना जैसा मैं समझाया। 0 से 25 क्या होता है? ग्रीन जोन, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का मतलब क्या? वही जो आप लिखे थे, सेफ जोन है। 25 से कितना होता है? 25 से 50 होगा, 0 से 25 मिलीमीटर होगा ना, 50 मिलीमीटर होगा, इसको बोलेंगे येलो जोन। जैसे वहां लिखे थे ना, सब चीज सेम टू सेम लिखना। क्या लिखे थे वहां पे, इसके बाद क्या लिखे थे? इसको बोले थे सेफ, बोले थे, है ना, सेफ बोले थे, सेफ, नो एक्शन टेकन रिकॉर्ड। इसमें क्या बोले थे? ये क्या है? वार्निंग है, तो वार्निंग लिख देना, वार्निंग लिख लो। और इसके बाद क्या लिखे थे? एक्सीड 50 ना, ठीक है, एबव 50, एक्सीड 50 या एबव 50, एक्सीड लिख देता हूँ, ई एक्सीड डबल डी, एक्सीड 50 मिलीमीटर। अगर 50 मिलीमीटर से ज्यादा अगर हो गया तो क्या होगा? इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेड जोन, डेंजर जोन, रेड जोन, डेंजर जोन, रेड, डेंजर, ये सेफ जोन है, वार्निंग जोन है, रेड जोन, डेंजर जोन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये काम करता दिखाता है डुअल हाइट टिल्टल में। मोटा मोटी इतना ही बात काफी था, इंस्टॉलेशन प्रोसेस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और क्या करता है ये होता है। तो ये हो गया बात, इसके बारे में देख लिया हम लोग। अब एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, ऑटो वार्निंग टिल्टल, ठीक है, वो कैसे काम करता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज का क्लास में, देखेंगे, जानेंगे उसके बारे में, ठीक है, विद डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 14 लोगों ने मैसेज कर दिया, मस्त, समझ में आ गया। अरे उसमें वो तो रोटरी टाइप था, सिंगल वाला, जिसमें डबल है ना, इसलिए इसमें 25 25 50 करके है। हाँ, 0 5 5 10 10 25 मिलीमीटर था। इसमें 25 25 से 50 50 से ज्यादा। हाँ, इसका मतलब यह है कि कितना कितना सैगिंग हो रहा है। धनंजय चौहान, सही है। राहुल सर, रूफ बोल्ट क्यों लगाएगा? रूफ बोल्ट, रूफ बोल्ट थोड़ी ना लगा रहा, रूफ बोल्ट के अंदर 2 पॉइंट है ना। जैसे रूफ बोल्टिंग तुम करते हो, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा होल, तो एक तुम्हारा क्या होगा, 1.5 मीटर के अंदर एंकर करोगे। जैसे रूफ बोल्टिंग तुम यहाँ पे रूफ बोल्टिंग की हो, है ना, रूफ बोल्टिंग तुम्हारा क्या हुआ है, तो एक रूफ बोल्टिंग के अंदर ही पॉइंट रहेगा, एक एंकर तुम कहां करोगे? रूफ बोल्टिंग के अंदर। अब दूसरा वाला कहां करो? 2.5 मीटर के ऊपर। ये 2 पॉइंट रहेगा, ताकि आपको पता चले कि रूफ बोल्टिंग के अंदर सैगिंग हो रहा है, रूफ बोल्ट के वाला बेल्ट तो सेपरेट कर रहा है, बेल्ट सेपरेशन रूफ बोल्ट वाला पार्ट में हो रहा है ना, उसको ऊपर वाला हो रहा है। अगर रूफ बोल्ट के अंदर हो रहा है तो रूफ बोल्ट संभाल लेगा, और अगर उसके ऊपर हो रहा है तो पूरा को पूरा एक साथ बैठेगा, उसमें तुमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए कर रहे हैं ऐसा। ये जो बोल रहे हैं ना कि विद इन रूफ बोल्ट और अबव 2.5 मीटर, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखो, रूफ बोल्ट के अंदर अगर सेपरेशन हुआ तो क्या होगा? तो रूफ बोल्ट उसको लोड को लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? रूफ बोल्ट तुम लगा रखे हो। लेकिन अगर सैगिंग रूफ बोल्ट के ऊपर हो जाए, रूफ बोल्ट तुम कितना हाइट तक तुम रूफ बोल्ट लगाए? एक जगह 1.5 मीटर तक रूफ बोल्ट लगाए, ठीक है, और सैगिंग हो गया तुम्हारा 5 मीटर में, पूरा को पूरा क्रैक हो चुका है, पूरा को पूरा धस चुका है, तो पूरा को पूरा जंक्शन तुम्हारा बैठेगा कि नहीं बैठेगा? पूरा को पूरा जंक्शन बैठ जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा, है ना, अचानक बिना इंडिकेशन का बैठ जाएगा। तो वही तुमको टेल टेल बताएगा क्या, कि ये तुम्हारा जगह में बेड सेपरेशन हो चुका है, तुमको वहां से हट जाना चाहिए। उस समय टेल टेल बहुत काम करेगा। ऐसा बहुत सारा माइंस में रिकॉर्ड मिला है, अचानक फॉल हुआ है। कोई चीज अचानक फॉल नहीं होता है, अचानक फॉल नहीं होता, वो धीरे धीरे सेपरेशन होता रहता है। वो जो तुम एक्स्ट्रा तुम करके रखे हो ना, 2.5 मीटर से ऊपर कहीं पर भी एंकर किए हो, तो वो चीज उसमें बताएगा। तो डुअल हाइट टेल का मेन पर्पस है, 1.5 मीटर के अंदर लगा दिए और 2.5 मीटर के अंदर लगाए, तो रूफ बोल्ट के अगर ऊपर में भी अगर कहीं सेपरेशन होगा तो उसके बारे में भी बता देगा कौन? डुअल हाइट टेल बता देगा। यही इसका काम होता है। उसी होल को आगे की ओर कर देंगे, अलग से होल नहीं होता है। 1.5 मीटर, देखो, एक होल पूरा लंबा तक करेंगे, पूरा लंबा तक एक सिंगल होल लगाएंगे, ठीक है, होल रहेगा एक ही तो सिंगल तक। एगो को एक पॉइंट को एकदम सबसे आखिरी में जाकर सेट करेंगे, और एगो को 1.5 मीटर, 1.2 1.3 1.4 मीटर तक ले जाकर सेट करके छोड़ देंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं करेंगे। रोड से जो सेट करोगे ना, रोड का तो लंबाई पता है, तुम जो रूफ बोल्टिंग करते हो उसी रोड से मान लो तुम लगा रहे हो, उसको तो लंबाई पता है 1.5 मीटर का है, तो 1.5 मीटर छोड़ के 1.2 मीटर तक करोगे, 3 फीट तक, फिर निकाल लोगे, उससे पता चल जाएगा, ऐसे लगाओगे, है ना, ऐसा होता है। तो मोटा मोटी सारा पार्ट हो गया। अब तीसरा जो पार्ट पढ़ना आज का क्लास का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑटो वार्निंग टेल। ये आज का क्लास का सबसे आखिरी पॉइंट है, आखिरी
क्लास टॉपिक है इसको हम लोग खत्म करेंगे, और कल का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आप लोग का डाउट सवाल है जो कुछ भी है उसको हम लोग लेके कवर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि सब चीज खत्म हो जाता है, वो सपोर्ट माइनिंग में ऐसा है ना, कुछ भी चीज खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज कभी खत्म होने वाला नहीं, इसको हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, ऑटो वार्निंग टेलटेल। चलो लिखो ऑटो वार्निंग। देखो अब ये जितना भी टेलटेल तुम देखे ना, रोटरी हो या ये हो, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे रोटरी वाला में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको देखने के लिए तुमको इसका नीचे जाके खड़ा रह के देखना पड़ेगा, तब ये रीडिंग दिखाएगा। अब मान लो उसी समय गिर गया तो दिक्कत है। डुअल हाइट में भी उसी तरह उसके नीचे आसपास जाके देखना पड़ेगा, तो गिरने का डर रहता है, तो और बार बार देखने का भी झमेला रहता है। तो ऐसा कुछ क्यों ना बनाया जाए जो इंडिकेट दे, खुद सूचित करे कि हाँ लोड आ रहा है। तो लिखो इट इंडिकेट, लिखो इट, इसका मेन पर्पस क्या है, लिखो इट इंडिकेट, खुद से खुद वो बताएगा ये, ठीक है। क्यों बताया, कैसे बताया, इसका कारण लिखो। इट इंडिकेट कैसे दिखाएगा ये, इट इंडिकेट द डेंजर जोन, द डेंजर। जब डेंजर में पहुंच जाएगा ना तो बताएगा, डेंजर में बताएगा, पहुंच जाएगा तुरंत बताने लगेगा डेंजर जोन, ठीक है। बाय ब्लिंकिंग, किस तरह बताएगा, ब्लिंकिंग करते हुए। ये क्या बताएगा बाबू, डेंजर जोन में जैसा आएगा ना तो तुरंत ब्लिंक करने लगे। क्या ब्लिंक करेगा ये, ब्लिंकिंग रेड एलईडी लाइट, एलईडी लाइट, लाल एलईडी लाइट को ब्लिंक करेगा। क्या ब्लिंक करेगा ये, रेड एलईडी लाइट को, लाल एलईडी लाइट को ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको नॉर्मली कहां लगाते हैं हम लोग, इसका लोकेशन कहां होता है, लोकेशन। अच्छा मैं थोड़ा आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूं कैसा होता है, एक इमेज के माध्यम से दिखा देता हूं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मल्टी वाला सिंगल डुअल पढ़े ना, मल्टी वाला सम सेम टू सेम है, अलग से उसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं, दैट इज इनफ, सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उतना देख लिए जान गए, सिंगल डुअल इनफ है उसके बाद। चलो इसके बाद देखो, अब मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, अब मैं आपको दिखाता हूं ऑटो वार्निंग टेलटेल के बारे में, ठीक है। देखो ये एक ऑटो वार्निंग टेलटेल लगा हुआ, देखो इसमें जैसे लोड आया ना, क्या दिखा रहा है, लाइट जल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लाइट जलता हुआ है ना। इसमें क्या होता है, लाइट जलता है, इसका मेन देखो रेड कलर का लाइट जल रहा है ना, तो पहले से आपको पता चल जाएगा क्या कि हाँ लोड मेरा आ रहा है ना। ये क्या है, एक ऑटो वार्निंग टेलटेल है। देखो सेम उसमें एक तार बीच से निकला हुआ है, इसको ट्रिम करके हम लोग फिक्स कर देंगे, और देखो यहाँ पर एंकर करने के लिए दिया हुआ है ना, इसको एंकर करने के लिए सेम टू सेम दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, एक ऑटो वार्निंग टेलटेल है। मैं एक और इमेज आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, एक और इमेज शेयर कर देता हूँ, उसमें भी आपको अच्छा समझ में आएगा। एक और इमेज दिखाता हूँ, जस्ट शेयर इमेज, ठीक है, कंटिन्यू पिक्चर। एक और आपको मैं दिखाता हूँ, हाँ ये वाला, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ऑटो वार्निंग टेलटेल। देखो यहाँ पे दो एलईडी लाइट दिख रहा होगा आपको, है ना वो, देखो यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे दो एलईडी लाइट आपको दिख रहा होगा, है ना, एलईडी लाइट दो है, और ये एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को ऊपर में लेकर फिक्स कर देंगे, और एलईडी लाइट वाला पार्ट को बाहर निकला हुआ रहेगा, होल से बाहर। और ये क्या होगा, होल में जाके क्या होगा, यहाँ पे एंकर हो जाएगा, ये है ना, होल में जाके एंकर हो जाएगा। इसको हम लोग होल में लेकर फिक्स कर दिए तार को लेके, और ये बाहर निकला हुआ रहेगा। और देखो यहाँ पर क्या, इसको क्रिम कर देंगे, बाहर तार खींच के यहाँ क्या करें, क्रिम्पर के लिए देखो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू से उसको टाइट कर देंगे, टाइट कर दोगे, ठीक है। और ये लाइट क्या होगा, तुम्हारे पास जलता रहेगा। कोई भी टेलटेल इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे बड़ा बुरा बात क्या है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। सबसे बुरा बात एक ही होता है कि वन टाइम यूज के लिए होता है वो, उसको आप कुछ भी करो एक ही बार आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो टेलटेल हमको समझ में आया, ऑटो वार्निंग टेलटेल क्या होती है समझ में आया। इसको कहाँ लगाते हैं हम लोग, इसको लगाते हैं हम लोग गोफ एज, ठीक है, गोफ एज तुम्हारा डिप्लेरिंग पैनल में लगाते हैं, नॉर्मली गोफ एज में होता है, गोफ एज, ठीक है। तो जो हम लोग का ऑटो वार्निंग टेलटेल हम लोग कहाँ लगाते हैं, गोफेज के पास सेट करते हैं, ठीक है। और साथ में कहाँ लगाते हैं हम लोग, डिप्लेरिंग पैनल में लगाते हैं ना, डेप्लेरिंग पैनल। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं नहीं अभी नहीं, 10-15 मिनट और लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा, तो गोफेज में लगाते हैं, डिप्लेरिंग पैनल जो होता है वहां लगाते हैं, जंक्शन में सेट कर सकते हैं हम लोग, जंक्शन में होता है ये सब जगह। देखो डिप्लेरिंग पैनल गोफेज वाला क्यों बोला गया, समझ आ रहा है। देखो इसलिए बोला जा रहा है कि गोफेज के पास तुम जाके देख नहीं पाओगे। तुम सोच के देखो, अगर कोई गोफेज के पास कोई चला गया तो वहां पे तुम अंदर घुस के कैसे देखोगे कि क्या है, कितना रेड में है ना, ग्रीन में है ना, ब्लू है। तो तुमको ऑटो वार्निंग टेलटेल लगाना मस्ट। अगर रोटरी टेलटेल तुम गोफेज के पास लगा दो और वो अगर गोफ के अंदर चला गया तो तुम कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है उसके अंदर, नहीं पता चलेगा।
लेकिन यही अगर ऑटो वार्निंग टेल हो तो वहां पे आसानी से बता सकता है। यहाँ तो तुम लगा ही सकते हो, इसके अलावा तुम जंक्शन में लगाओगे, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे लगाने से बहुत फायदा होता है, अगर गोफेज में लगाओगे ना तो बड़ा फायदा होता है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा रीजन हो गया। अब इसका वार्निंग लेवल क्या होता है? वार्निंग लेवल कैसे वार्निंग देगा, किस तरह वार्निंग देता है? वार्निंग और इंडिकेशन, इंडिकेशन किस तरह से इंडिकेशन देगा, वार्निंग होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें खास बात क्या होता है, ठीक है, वार्निंग लेवल, माफ करना, वार्निंग लेवल और जोन, और क्या बोलेंगे, जोन, ठीक है। क्या होता है इसमें, इज एडजस्टेबल, इज क्या होता है, एडजस्टेबल, इसमें एडजस्टेबल होता है, अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या सेट करते हैं, नॉर्मली सेट एट, नॉर्मली नॉर्मली हम लोग कितना में सेट करते हैं, सेट एट 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर में सेट करते हैं। लेकिन क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, इसको कहीं पर भी आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इसका खास बात ये है, ठीक है। तो तुम लोग देख लिए क्या होता है, कैसे काम करता नहीं करता, मोटा मोटा यही बात था, ठीक है। आज का क्लास का यही बात था, ऐसे ऐसे करे काम करता। तो ये आपका हो गया खत्म पूरा का पूरा क्लास। एक टॉपिक छोटा सा, एक लाइन छूटा हुआ है, आप लोगों को मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस सेल। स्ट्रेस सेल क्या होता है, ये पिलर का स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस सेल का इस्तेमाल क्या होता है, पिलर का स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 लाइन का बस है लास्ट पॉइंट, स्ट्रेस सेल, जो कि आज सबसे आखिरी टॉपिक है, चौथा नंबर स्ट्रेस सेल, ठीक है। चौथा नंबर के स्ट्रेस सेल है, तो उसके बारे में हम लोग आखिरी टॉपिक एकदम है, क्लास का एकदम आखिरी पॉइंट है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, स्ट्रेस सेल, ताकि फिर से ब्रेन में स्ट्रेस ना हो कि और पढ़ना है, स्ट्रेस सेल, ठीक है। इसको देख लेते हैं। और एक क्लास जो कल होगा पूरा का पूरा हम लोग सपोर्ट पे करेंगे, एमसीक्यू नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू डाउट डिस्कशन, जितना भी है सपोर्ट से रिलेटेड होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो स्ट्रेस सेल सबसे आखिरी, ये क्या है, चौथा था। देखो एक हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग कन्वर्जेंस रिकॉर्डर पढ़े, दूसरा लोड सेल पढ़े, तीसरा टेलटेल आज पढ़े, चौथा स्ट्रेस सेल। ये चौथा वाला है इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेस सेल, सबसे अलग, बस 2 लाइन का, इसलिए हम लोग इसी को अभी कर रहे हैं, ठीक है। देखो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, क्यों यूज होता है, यूज टू मेजर द चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस, यूज टू मेजर, यूज टू मेजर चेंज, चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस। देखना ध्यान से, लिखना समझ में आएगा तब। चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस इन पिलर, स्ट्रेस, स्ट्रेस इन पिलर और पैनल बैरियर, पैनल बैरियर कहीं पर भी हो सकता है, पैनल बैरियर ही नहीं, सब जगह कहीं पर भी। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही लाइन इसमें काफी, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। देखो क्या होता है, ये जैसे मान लो एक पिलर है मेरा, इसमें कितना वर्टिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, कैसे पता करोगे, ये मेरा रूफ है, सोचो ये मेरा रूफ है, ठीक है, ये गैलरी है, और इधर मेरा पिलर है, और इधर पिलर है, ठीक है। तो पिलर के ऊपर भी तो लोड आएगा, कितना लोड पता चले, तुम तो छत वाला माप रहा यार रोज, छत को तो मापा, प्रॉप लगाया, लोड सेल लगाया, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर लगाया, टेलटेल लगाया, छत को इतना देखा, लेकिन पिलर, पिलर के बारे में कैसे पता चलेगा। तो पिलर को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, स्ट्रेस सेल। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, स्ट्रेस सेल का प्रयोग करते हैं पिलर में मापने के लिए, स्ट्रेस सेल। इसमें क्या होता है, होल करके हम लोग पिलर में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर देते हैं, उसके जरिए हम लोग मापते हैं, उसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। और इसमें स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, नॉर्मली इसमें स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें किस चीज के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, स्ट्रेन गेज के सहारे ही मापा जाता है, पिलर में खोल करके हम लोग सेट करके क्या करते हैं, मापते हैं, स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल होता है, स्ट्रेस सेल, ठीक है। बात बाकी और भी डिटेल्स अगर जानने का जरूरत तो नहीं लगता है, अगर आपको जानने की इच्छा हो तो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे क्या होता नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अच्छे समझाएंगे कि और क्या होता नहीं होता है। तो मोटा मोटी आज का क्लास सेशन को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि 10 बजने वाला है, जितना क्लास का पॉइंट था मुझे जो आज पढ़ाना था लगभग मैं पढ़ाया, समझाया। टॉपिक थोड़ा बड़ा था, क्योंकि समझाना जरूरी था अच्छे से, अगर नहीं समझ में आती तो सब कुछ नया जैसा था, आपको नया नया लगता, बहुत दिक्कत होता, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। आज का क्लास थोड़ा लेट तक पढ़ाना पड़ा, तो रीजन भी है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जितने बच्चे क्लास में है, ठीक है ना, आप लोग एक बार रिप्लाई देके बताओ कि आज का सेशन आपको समझ में आया, क्लास कैसा लगा, एक बार रिप्लाई देके बताओ। हाँ, सेम गैलरी में होता है, इस्तेमाल होता है। अच्छा लगा, चलो, थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चों का लगभग रिप्लाई यस और अच्छा की ओर है।
तो क्लास में टोटल हम जहां तक देखे आज 128 और 30 स्टूडेंट के आसपास जुड़े थे, जिसमें सभी लगभग 90 बच्चों ने रिप्लाई दिया। 90 बच्चों का रिप्लाई है कि लगभग ठीक ठाक लगा, बहुत अच्छा क्लास चला। ठीक, अब क्लास को यहीं रहने देते हैं। आप लोग का जो भी डाउट सवाल पॉइंट्स हैं आप मुझे यहाँ पर ना मैसेज करके मेरा व्हाट्सएप में भेज दो। ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है, ठीक है। और ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, आपका कल क्लास ले लेंगे। जैसे अजय कुमार का एक सवाल है, चलो एक दो सवाल ले लेता हूँ। स्ट्रेस सेल का पिक नहीं है मेरे पास इंद्रजीत, मैं डाउनलोड करके मैं भेज दूंगा। पिलर में चेंजेस का पता करते हैं ना सर? हाँ, पिलर में वही तो लिखा है हम, है ना। देखो, यूज टू मेजर द चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस इन पिलर और पिलर बैरियर, पैनल बैरियर। रॉक मैकेनिक्स सर पढ़ाएंगे? क्वेश्चन मार्क है। रॉक मैकेनिक्स का कुछ कुछ पार्ट तो है, लेकिन पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा, लिया जाए। एडवांस जो माइनिंग होगा ना उसमें पढ़ाऊंगा, सिलेबस के साथ मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बहुत अलग सिलेबस है पूरा का पूरा। अच्छा, पिक्चर के साथ अच्छा लगा, चलो ठीक है। अब कोशिश करूंगा हर एक चीज को एक पिक्चर के माध्यम से समझाया जाए, तो ज्यादा बेहतर होता है आप लोग क्लास में जो पहले नहीं पढ़े। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है क्लास में जो पहले कभी नहीं पढ़े। हाँ, ठीक है, क्लास तो ऐसा है इसीलिए तो बच्चे इसमें जुड़ते भी हैं, है ना। डे बाय डे लोग जुड़ ही रहे हैं। आप लोग भी बहुत प्रयास किए यार, एक एक बच्चा हर किसी को जोड़ के एकदम, ठीक है, अच्छा है, लोग जुड़ रहे हैं। मेरा भी इससे क्या होता है ना, मेरा भी लगता है कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ लोगों के प्रति, और जितना एफर्ट है मैं दे पा रहा हूँ। चलो, आज का जो सोच था मेरा पिक्चर के साथ पढ़ाने का, जो एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे भी बहुत खुशी है इस बात का। ठीक है, इस चीज को और बेहतर बनाने के लिए कुछ हो सकता है तो मैं प्रयास करूंगा कि उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर अगला बार क्लास करेंगे, और कल क्लास होगा। अपना जो भी डाउट सवाल आप मुझे मैसेज कर देना, ज्यादा बेहतर होगा। चलो, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम।